कि बाइबल विवाह के बारे में क्या कहती है। देखिए, मैं आपको एक बात पहले क्लियर करना चाहता हूं कि जो विवाह है, जो एक शादी होता है, वो किसी मनुष्य का जो ये किसी मनुष्य का नियम नहीं है। जो विवाह है ये किसी मानव निर्मित अवधारणा नहीं है कि किसी मनुष्य ने यह नियम बनाया है शादी विवाह का। परंतु मैं बाइबल से आपको बताना चाहता हूं कि शादी विवाह परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर के नियम के तहत होता है। देखिए, मैं आपको एक बात ले जाना चाहता हूं उत्पत्ति की किताब से, जहां पे परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी, पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे, समुद्र, समुद्र में जो भी जल जंतु हैं, जो भी हैं, आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्र में, सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया। परमेश्वर ने आदम को बनाने से पहले उसके जीवन के लिए हर चीजें परमेश्वर ने बनाई। उसके जीवन के लिए जो जो चीजें जरूरत थी उसके जीवन के लिए परमेश्वर ने सब चीजें बनाई। लेकिन बाइबल एक बात कहता है, जो कि उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 18 पद हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2 उसका 18 पद, यहां बाइबल इस प्रकार से कहता है, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने जो कुछ आदम से पहले बनाया इस धरती पर, समुद्र में, आकाश पर, आकाश के नीचे जो कुछ परमेश्वर ने सृष्टि की, वो आदम के लिए पर्याप्त नहीं था। बाइबल कहता है परमेश्वर को महसूस हुआ कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने आदम को, बाइबल बताती है, आदम को गहरी नींद में डाला और परमेश्वर ने उसकी एक पसली को निकाला और उससे एक हवा को, एक नारी को बनाया। और परमेश्वर उसके पास, आदम के पास उस नारी को लेके गया और आदम ने उससे विकार किया। एक बात याद रखें, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि जो शादी है वो किसी मनुष्य के द्वारा बनाया गया नियम नहीं है, परंतु परमेश्वर के द्वारा बनाया गया एक नियम है, जिसे परमेश्वर ने तब पूरा किया जब आदम अकेलेपन में था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर, जो आपका पिता है, जो आपका सच्चा परमेश्वर है, जो आपकी सुधि रखता है, वो आपसे ज्यादा आपके जीवन की चिंता वो खुद करता है। आदम की बात को परमेश्वर ने आदम के मन को समझ लिया और उसको, परमेश्वर को समझ में आया कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए एक सहायक बनाया। ये जो विवाह है ये परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया गया एक काम है। देखिए, विवाह हर एक के जीवन में होगा, विवाह हर एक के जीवन में आएगा। हर एक, वो कोई बहन हो, कोई भाई हो, हर एक के जीवन में यह विवाह का पल आता है। लेकिन हमें इसे समझना है कि इसे परमेश्वर ने खुद अगुवाई किया है, परमेश्वर ने खुद इस नियम को बनाया है। और याद रखें, विवाह हर एक मनुष्य के लिए जरूरी है। विवाह से पहले मैं आपको, जैसे बाइबल एक खुल के बातों को सिखाती है, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। हमारे जीवन में एक इच्छाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं यौन संबंध। मैं आपको बताना चाहता हूं, यौन संबंध गलत नहीं है। यौन संबंध की इच्छाएं आपके जीवन में गलत नहीं है, यह परमेश्वर का गिफ्ट है। लेकिन इस गिफ्ट को इस्तेमाल करने का परमेश्वर ने एक नियम ठहराया है। वो नियम यह है
कि एक मनुष्य जब तक वो विवाहित नहीं हो जाता तब तक वो यौन संबंध नहीं स्थापित कर सकता है। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक गिफ्ट दिया है, इस गिफ्ट का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब तक हम विवाहित ना हो। देखिए, विवाह के पहले हमारा जो यौन संबंध होता है उसे बाइबल के अनुसार बेविचार कहते हैं। विवाह के पहले जो हम संबंध बनाते हैं, यौन संबंध की जो इच्छा रखते हैं और उसे हम स्थापित करते हैं विवाह के पहले, और इस बेविचार से परमेश्वर घृणा करता है। देखिए, यदि निर्गमन उसका 20 और 14 पढ़ेंगे तो परमेश्वर जब मूसा को 10 आज्ञाएं दी, उस 10 आज्ञा में एक आज्ञा थी, बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने कहा तू बेविचार न करना। यह बेविचार कैसे होता है, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं। जो व्यक्ति विवाह के पहले किसी स्त्री के साथ यौन संबंध रखता है, स्थापित करता है, उसे बाइबल बेविचार कहती है और बेविचार से परमेश्वर घृणा करता है। इसीलिए परमेश्वर ने पहली जो आज्ञा दी, 10 आज्ञा, उस 10 आज्ञा में जो आज्ञा है वो है बेविचार न करना। परमेश्वर ने क्यों कहा कि तू बेविचार न करना? क्योंकि परमेश्वर के सामने ये घृणित है, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर इसे घृणित नजर से देखता है। यदि हम प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 8 पद यदि हम पढ़ें तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि बेविचारियों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप वचन को सुनते हैं अपने मन को कठोर ना करें, खुले मन से परमेश्वर के सामने रहें। परमेश्वर आपके हर एक समस्याओं का निजात करेगा। परमेश्वर आपकी समस्या का खुद हल है। यह वचन आपकी समस्याओं का खुद एक हल है, आपके प्रश्नों का उत्तर है वचन। यह बाइबल खुद आपके प्रश्नों का उत्तर है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आपके जीवन में जो प्रश्न रहता है उसका हल आपको मिलता है। देखिए, जो व्यक्ति बेविचार करता है, बाइबल कहती है कि उसका जो भाग होगा आने वाले दिन में, जब हम इस जिंदगी से जो 60 साल, 70 साल, 90 साल, जो भी हम इस जिंदगी में, इस शरीर के जीवन में जितने साल हम जीवन जीते हैं, यहां जो हमारी मृत्यु होगी, यहां मृत्यु के बाद जो हमारा न्याय होगा, उसके बाद जो जीवन होगा वो अनंत काल तक होगा। उसमें आपकी कोई सीमा नहीं होगी। उस जीवन में आपका कोई साल, कोई वर्ष नियुक्त नहीं होगा। बाइबल कहता है वो जो जीवन होगा वो अनंत काल का होगा। उसका कोई समय नहीं होगा, उसका कोई समय निर्धारित नहीं होगा। जो इस मृत्यु के बाद जो अगला जीवन है, आप याद रखें कि जब हम इस जीवन में, हमारी जो यहां की जो मृत्यु है वो होगी, हम शरीर में नष्ट होंगे। उसके बाद यीशु जब आएगा, हम फिर से जिलाए जाएंगे। जो व्यक्ति गलत कामों में मरा है, जिसने पश्चाताप नहीं किया है, जो लगातार परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलता रहा है, वो भी जिलाया जाएगा। और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है वो भी जिलाया जाएगा। फर्क यह है कि जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहा है वो जिलाया जाएगा, इसलिए ताकि वो अनंत काल की आग में डाला जाए, जहां पर उसकी आग नहीं बुझती, जहां पे जो कीड़े हैं वे कभी नहीं मरते। वहां पे शैतानी शक्तियां हमेशा आपको परेशान करके रखेगी। वहां एक आग है जो कभी नहीं बुझेगी, वो एक तड़प है। बाइबल बताता है कि वहां रोना और दांत पीसना है। एक बार यदि वहां पर एक मनुष्य, कोई भी मनुष्य गया तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। मनुष्य का एक बार मरना,
उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यदि आप इस जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवित रहे तो आप परमेश्वर के उस राज्य में, जो स्वर्ग का राज्य है, उस राज्य में आप जाएंगे जहां कोई दुख नहीं होगा। यहां आप तो बीमारी में रहते हैं, धक्के खाते हैं, कभी आपको कोई फोड़ा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, माँ बाप आपको कभी दुख देते हैं, बच्चे माँ बाप को दुख देते हैं, रिश्तेदार आपको दुख देते हैं, खेत के पीछे, जमीन के पीछे आप परेशान, कोई ना कोई समस्याओं में आप उलझे हुए हैं। ये पृथ्वी का जीवन है। इसके बाद एक जीवन है जो बाइबल बताती है, वो अनंत जीवन है। इसलिए हमें इसी जीवन में रहते हुए अपने जीवन के लिए बहुत ही एक बात समझने के लिए है कि हमें कहां पर जाना है, हम अपनी जगह कौन सी स्थान के लिए तैयार कर रहे हैं, हमारी मनसा कहां पर जाने के लिए है, हमारे विचार कहां पर हमें लेके जाएंगी, ये जो हमारे मन की चंचलता है ये हमें कहां लेकर जाएंगी। इस जीवन में हमें तैयार होना है प्रियो। यदि हम आज ना समझे, आज ना सुधरे, तो इसी जीवन में भी, इस धरती के जीवन में आप उस फल को देखेंगे और आने वाले दिन में जब आप नरक में डाले जाएंगे तो आपका हाल, जो व्यक्ति वहां पर जाएगा वो कभी वो अनुभव नहीं किया होगा, वो ऐसी आग होगी। यहां पर आग, अगर आपको कोई हाथ में आग, अगर आपको कोई हाथ जल जाता है कितना दर्द होता है, लेकिन बाइबल बताता है वहां पर जो आग है वो आग की झील है। वहां हमारा केवल हाथ नहीं जाएगा या फिर केवल पांव नहीं जाएगा, वहां हमारा पूरा शरीर डाला जाएगा। और यह नहीं कि हमारे शरीर में वो अनुभव नहीं होगा। जैसे यहां पर हम अनुभव कर पाते हैं, यदि आग में हमारा हाथ जल जाए तो हम अनुभव कर पाते हैं, वैसे ही उस जगह में भी हम अपने जीवन को अनुभव कर पाएंगे, उस जलन को अनुभव कर पाएंगे जो परमेश्वर की ना आज्ञा मानने के कारण हमारा भाग होगा। इसीलिए जब बाइबल आपको कहती है तो उसको सुनना है और बाइबल के अनुसार करना है, ताकि जो हमारा ये आने वाला जीवन है, इस पृथ्वी का जीवन, वो भी बेहतर हो और आने वाला जो जीवन है वो स्वर्ग के राज्य में हम परमेश्वर के साथ संगति करने पाए। हम केवल इस जीवन के लिए ना परेशान हो। यदि आप मसीही हैं, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आपको समझना है, यदि आप यीशु पर विश्वास ना करने वाले व्यक्ति हैं तब भी आपको सोचना है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाएं, ताकि हमारा जीवन, इस जीवन में सुंदर जीवन हो, बेहतर जीवन हो, आशीषित जीवन हो, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर हो और उस समय भी परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर हो, हम परमेश्वर की संगति में उसकी आराधना करने पाएं। हम नहीं चाहते, यीशु इसलिए आया है कि आपको उस नरक की आग से बचाए, और हम आज के दिन में आपके सामने इसलिए आए हैं कि आपके जीवन को उस नरक की आग से बचाएं। और इसीलिए आए हैं कि आज जो आपका जीवन, आने वाला समय जो है, अभी हम युवा पीढ़ी में हैं, जो आने वाला समय है, जो और साल हमें गुजारने हैं, उसमें भी हम परमेश्वर के साथ रहें, परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर आते देखें, हम परमेश्वर के आशीषों को देखने पाएं, परमेश्वर की संगति को अपने जीवन में देखने पाएं, परमेश्वर के चमत्कार को अपने जीवन में देखने पाएं, परमेश्वर जो सफलता आपको देना चाहता है हम देखने पाएं। मैं आपको बता रहा हूं, जितने लोग सेव यूथ सेव द वर्ल्ड प्रोग्राम में जुड़े हैं, परमेश्वर हर एक के जीवन में गवाही लेके आ रहा है यीशु मसीह के नाम में।